वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजूर सरवरे कोनैन इमामुल अंबिया हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालेन पाक के तसद्दुक़ से हम सब आज महफ़िल मिलाद में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सब का यहाँ आना और जिन्होंने ये महफ़िल सजाई उनका महफ़िल सजाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। आना तो वालिद गिरामी ने था, जैसा कि आप सुन चुके। दादा हजूर की तबीयत नासाज थी, हॉस्पिटल एडमिट हैं, जिस वजह से नहीं आ सके और तकरीबन 20 से 25 दिनों से मैं भी किसी महफिल पर नहीं जा सका। पूरा पाकिस्तान जाना होता है। बस दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर शेखुल कुरान वल हदीस को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैंने पीर साहब को भी सबक सुनाना है, आप लोगों को भी सबक सुनाना है। मेरा सफ़र भी देख लेना। बस मैं जुमले कहता जाऊं, आप सुभान अल्लाह कहते जाएं। मैं अपनी तकरीर की इब्तदा हुस्न मुस्तफ़ा से करना चाहता हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो हुस्न मुस्तफ़ा सुनता है और जो हुस्न मुस्तफ़ा बयान करता है, मेरा अल्लाह एक वक्त ऐसा लाता है, मेरा अल्लाह आंखों से पर्दे हटा देता है, चेहराए मुस्तफ़ा दिखा देता है। मेरे मसलक के इमाम हैं, मेरे मसलक के इमाम वो फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था मिस्र की औरतों ने, अपनी उंगलियां काट दी। यहाँ बदर हो, अहद हो, खैबर हो, खंदक हो, आशिक सहाबा चेहराए मुस्तफ़ा देखते जाते थे, मुस्कुराते हुए गर्दनें कटाते जाते थे। और कोचा कोचा में महकती है यहाँ बुए कनीज यूसुफिस्तान है, हर एक गोशाए के आने अरब। इसका तर्जमा मेरे बाबा करते हैं, मेरे मसलक के इमाम का शेर है। मैं एक हदीस कोट करना चाहता हूँ। मेरे हजरत आदम के हुस्न को देखकर, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह का हर नबी हसीन। हजरत यूसुफ का बड़ा हसीन था, बड़ा हुस्न था, इतना हसीन थे कि आप जिस गली से गुजरते, तवज्जो है, आप जिस गली से गुजरते वो जगह खुशबू से मअत्तर हो जाती। सहाबा ने सवाल, अल्लाह अकबर, आप जिस जगह से गुजरते वो जगह खुशबू से मअत्तर हो जाती। यहाँ मेरे आका के सहाबी हैं, नाम हजरत अनस बिन मालिक है। आप दाएं जाते, आप बाएं जाते, आप जिस गली जाते, आप जिस जगह से गुजर जाते वो जगह खुशबू से मअत्तर हो जाती। सहाबा ने सवाल कर डाला, ए अनस बिन मालिक, इतनी अजीम खुशबू कहाँ से लेकर आए हो? जहाँ जाते हो, जिस जगह जाते हो, जिस गली जाते हो, वो जगह खुशबू से मअत्तर हो जाती है। आपने जवाब दिया, तवज्जो मेरी तरफ, दिल के कानों से सुनना है। आपने कहा, सहाबा, मैं आका की मजलिस में बैठा था, आका के चेहरा मुबारक पर पसीना आया, मैंने पसीने मुबारक के कतरे एक शीशी के अंदर बंद कर लिए। अजीम जुमला, सहाबा, अब मैं जा जाता हूँ, जिस जगह जाता हूँ, जिस गली जाता हूँ, जिस गली से गुजर जाता हूँ, वो जगह खुशबू से मअत्तर हो जाती है। हजरत आदम से लेकर अल्लाहु अकबर हजरत यूसुफ को भी बड़ा हुस्न दिया। और हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अज़ल तालिबे जानाने अरब। हूर भी बड़ी हसीन, हजरत मूसा भी बड़े हसीन, हजरत ईसा भी बड़े हसीन। हजरत आदम से लेकर
हजरत ईसा तक अल्लाह का हर नबी हसीन। मैं बड़ा अजीम बात करना चाहता हूं, यहां बैठे इश्क वाले तो मुस्तफा से मोहब्बत करते अपना हाथ तो बुलंद करें। यहां सारे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। इश्क हमेशा उस खुदा के दीदार का सवाल करता रह गया। कभी मछली के पेट में रहकर, कभी यारे के नीचे आकर, कभी गर्दन कटाकर, कभी मिस्र की बाजारों में बिककर, इश्क हमेशा उस खुदा के दीदार का सवाल करता रह गया। फिर इश्क ने समझ लिया उस खुदा को नहीं देखा जा सकता। इश्क ने हाथ बांधे, अर्ज किया मौला कोई ऐसी जात भेज, देखें तो उसे मगर नजर तू आए, देखें तो उसे मगर नजर तू आए। फरमाया हाँ अपने महबूब को भेज रहा हूं, अगर किसी ने मेरी रहमतों का खजीना देखना हो कहीं और न जाए, मेरे मुस्तफा का मदीना देख ले। अगर किसी ने मेरी जात के मजहर को देखना हो कहीं और न जाए, चेहरा मुस्तफा की जियारत कर ले। हजूर मैं जो शेर पढ़ने लगा हूं ना, मेरे बाबा पढ़ते हैं। मेरे बाबा ने जब भी पढ़ा मेरे बाबा रोए। ये आशिक समझ सकता है कि वो क्यों रोते होंगे। तो सुनना चाहता है एक मर्तबा हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी, शेर है मेरे मसलक के इमाम का और बानी महफिल को ये शेर सुना रहा हूं, बड़ा अजीम शेर है। हाज़रीन गिरामी, मेरे मसलक का इमाम कहता है, उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवो का उनके धोबन। मैं मेरे मसलक के इमाम का शेर पढ़ रहा हूं, बच्चा जो तलवो का उनके धोबन। तर्जमानी मेरे बाबा करते हैं, जब मेरे आका मेराज की रात जमी से आसमां की तरफ गए ना, मेरे आका ने अब आपका दिल सुभान अल्लाह कहेगा, मेरी नजर जाएगी कौन कौन मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला बैठा है। पहले शेर सुन लेंगे। मेरे मसलक का इमाम तर्जमा करता है, तर्जमा मेरे बाबा ने किया, शेर मेरे मसलक के इमाम का है। जब मेरे आका जमीन से आसमां की तरफ गए ना, मेरे आका ने गुस्ल फरमाया, वो पानी मेरे आका के कदमों पे लगा। जुमला तब्दील कर रहा हूं, उस पानी ने मेरे आका के कदमों को चूमा, उस पानी ने मेरे आका के कदमों के बोसे लिए। मेरे मसलक का इमाम कहता है, बचा जो तलवो का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। अरे बचा जो तलवो का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, फूल गुलजार नूर के थे, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विशाल के थे, खिरस से कह दो के सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। आशिक ने कहा था, इथा खुद अब्द सड़वेंदे, उथा हक नाल मिलवेंदे, खुद अब्द सड़वेंदे, उथा हक नाल मिलवेंदे, दिमागे को चकर देंदे, के उल्टी चाल क्या पुछदी, खिरस से कह दो के सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही ये बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। हाज़रीन गिरामी, आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। मैं वो आयत का तर्जमा कर रहा हूँ, आयत के हिस्से का, इसको समझाना मतलब है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। मौला वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तो रोजे भी रखते हैं, वो तो ज़कातें भी अदा करते हैं, वो तो हज भी अदा करते हैं, मेरे मौला किस ईमान के बारे में कह रहा है, जरा समझा तो सही। चलें बता दूं ईमान की तारीफ, क्योंकि मुख्तसर तारीफ तकरीर करना चाहता हूं। मौला बता तो सही, कहा इसका जवाब मिलेगा दरे मुस्तफ़ा पर। सहाबा गए दरे मुस्तफ़ा पर,
मेरे आका ने ईमान की तारीफ की। जो सुनना चाहता है एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी मेरा सफर देखें, अपनी सुभान अल्लाह देखें, कहें सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी मेरे आका ने ईमान की। अच्छा एक नारा सुनाएं, ईमान की तारीफ फिर करता हूं। गुलाम हैं, गुलाम हैं। सारे अगर हाथ उठाकर नारा लगाएंगे तो ठीक है, वरना तकरीर यहां खत्म हो जाएगी। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। खालिद भाई हम हैं आका के गुलाम, हम हैं आका के नौकर, हम हैं आका के गुलाम। ईमान की पहली तारीफ कर रहा हूं। लोगों जो मेरे आका का जितना बड़ा गुलाम होता है उतना बड़ा साहिब ईमान होता है। फिर नारा लगाते हैं जो हो ना इश्क मुस्तफा। अगर इश्क मुस्तफा नहीं है ना अल्लाह नमाज कबूल करेगा, ना अल्लाह रोजे कबूल करेगा, ना अल्लाह ज़कातें कबूल करेगा। अरे सजदे उसके कबूल होंगे जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा। चलें एक हदीस बयान कर देता हूं। हाज़रीन गिरामी मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के रोज मुस्तफ़ा की उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। एक बंदे को बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा नमाज पढ़ी, वो कहेंगे नमाज पढ़ी। अल्लाह पूछेगा ज़कात अदा की, वो कहेंगे ज़कात अदा की। अल्लाह पूछेगा हज अदा किया, वो कहेंगे हज अदा किया। अल्लाह सवाल करेगा ये बता सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है, सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है। वो कहेगा मौला सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं पैदा कर सका। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी नमाजों का ना देखो, इसको जहन्नम में ले जाओ। फिर बंदा आएगा, फिर बंदे आएंगे, फिर बंदे आएंगे। दूसरी लाइन में से दूसरे हिस्से में से अल्लाह बुलाएगा। वो मेरे आका अल्लाह आका से मोहब्बत करने वाले होंगे। अल्लाह सवाल करेगा नमाज पढ़ी, अल्लाह पूछेगा नमाज पढ़ी, वो कहेंगे मौला नमाज पढ़ी मगर तेरा हक अदा नहीं कर सके। अल्लाह पूछेगा ज़कात अदा की, वो कहेंगे मौला ज़कात अदा की मगर तेरा हक अदा नहीं कर सका। अल्लाह पूछेगा सारी बात छोड़, ये दिल का बर्तन इश्क़ मुस्तफ़ा से भरा हुआ है या इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली है। वो कहेगा मौला सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गुजर गई। अल्लाह फरमाएगा यही तो जन्नत का हकदार है। तो फिर इस वजह से मेरे पीर फरीद ने कहा था ना जिदा इश्क फरीद उस्ताद थे या, जिदा इश्क फरीद उस्ताद थे या, सब इल्म अमल बर्बाद थे या, ते हजरत दिल आबाद थे या। सो वजद कनो लकहाल कनो अहदवियो है अहमदियो है मीम देओ ले दिल्ली मोहे ज्ञान फरीद रखी हर आन इश्क असाडा दीन ईमान। रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक है। नाम हजरत बिलाल अफशी रखता है। तवज्जो बस मेरी तरफ रखिएगा, बस 15 से 20 मिनट में तकरीर मुकम्मल कर दूंगा। हाज़रीन गिरामी मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा से बड़ा प्यार करता है। उमैया बिन खल्फ का जर खरीद गुलाम है। उमैया दुश्मन रसूल, उमैया गुस्ताखे रसूल। उमैया के दोस्त उमैया के पास आए हैं, कहने लगे बिलाल गुलाम तेरा है, कलमा मुसलमानों के नबी का पढ़ता है। हजरत बिलाल को उमैया ने करीब बुलाया, कहा मैंने सुना है तूने मुसलमानों के नबी का कलमा पढ़ लिया है। उमैया ने जब सवाल किया हजरत बिलाल ने जवाब दिया, कहने लगे जब से चेहरा मुस्तफ़ा को देखा है इस नतीजे पे पहुंचाऊं इतना नूरानी चेहरा हो सकता है तो खुदा के नबी का हो सकता है। उसने कहा मैं उस वक्त तक जुल्म करता रहूंगा जब तक तो मुसलमानों के नबी के दीन को छोड़ नहीं देता, उनके दीन से मुंह मोड़ नहीं लेता। अरे उसको क्या मालूम गुलामी रसूल का ताज जिनके सरों पे छक जाता है वो मरना तो गवारा करते हैं, आका के दीन से मुंह मोड़ा नहीं करते। उसने जुल्म की इब्तिदा की है, आवारा बच्चों को बुलाया है, तो जो है आवारा बच्चों को बुलाया है, आवारा बच्चों को बुलाया है। उसको उनसे कहा है हजरत बिलाल अफशी की गर्दन में रस्सा डालो। उन्होंने रस्सा डाला, कभी वो उस गली में लेके जाते, कभी उस गली में लेके जाते। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पे गर्द आ चुकी है, जमीन पे गिरे हैं। हजरत हसन फरमाते हैं आपकी गर्दन से खून बहने लग गया, जिस्म लहू लुहान हो गया।
हजरत अनस बिन मालिक ने जब ये मंजर देखा, यहाँ हजरत बिलाल हबशी की गर्दन में अल्लाह अकबर रस्सा है, चेहरे से खून बह रहा है। तर्जमानी मेरा पीर फरीद फरमाता है, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायुम सरनंग नमो जमजायुम, कोई पुछन न वेढ़े आयुम हत उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महर मरास न मिलदा, दिल प्रेम नगर तो तांगे जिता पेंडे सख्त अड़ांगे, ना राह फरीद न लांगे ए पंद बहो मुश्किल दा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महर मराद न मिलदा। उसने जुल्म की इंतहा कर डाली है, आग जलाई है। मेरी तरफ तवज्जो रखना, दिल के कानों से सुनना, ये मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ। अब खुदा की इज्जत की कसम जरा तसव्वुर तो करें, कितने दर्द सहे हजरत बिलाल ने। अल्लाह अकबर, जुल्म की इंतहा कर डाली है, आग जलाई है, आग के अंदर पत्थरों को डाला है, पत्थर आग बन चुके हैं। हजरत बिलाल को कहने लगा, ए बिलाल अपनी कमीज उतार। हजरत बिलाल ने अपनी कमीज उतारी, कहने लगा, ए बिलाल यहाँ सो जा। हजरत बिलाल सो गए। आपकी पुश्ते मुबारक जल चुकी, आपका सीने मुबारक जल चुका। अल्लाह अकबर। फिर वो जालिम कहने लगा, ए बिलाल वो जबान बाहर निकालो जिस जबान से मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो। हजरत बिलाल ने अपनी जबान बाहर निकाली। जालिम ने जलता हुआ अंगारा हजरत बिलाल की जबान पे रखा। आपकी जबान जल चुकी, आपका सीना जल चुका, आपकी पुश्त जल चुकी, आप बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जब होश आया, दिल के अंदर ख्याल पैदा हो गया, ये जालिम मुझे मार डालेगा, ये जालिम मेरी जान ले लेगा। ए बिलाल, कहीं ऐसा ना हो बिन देखे दुनिया से रुखसत हो जाओ। हजरत बिलाल ने अपनी आंखें बंद की। आंखें जब बंद की, चेहरा मुस्तफा सामने आ गया। अल्लाह अकबर। तर्जमानी ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी फरमाते हैं, दिल से कह दिया होगा, तर्जमानी ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी ने फरमाई, असाना लसावल, असाना लसावल, अलेसो के कहना उहे को लगले, पलेसो के कहना तुहाड़ी सड़ी जा ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बद बिलेसो के कहना, या रसूलुल्लाह करम दी निगाही करेसो के कहना। मेरे आका ने करम फरमाया है, उसी गली से गुजरे हैं मेरे आका ने। अब दिल के कानों से सुनना, हाथ जोड़ रहा हूँ। जिस तकलीफ में मैं यहाँ आया हूँ ना, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है, मगर एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। एक नीयत लेकर आया हूँ। एक नीयत ये है कि ऐसी रात आ जाए, आंखें बंद करें, चेहरा मुस्तफा सामने आ जाए। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, जैसे भी हैं तो आका के उम्मती ना, हैं तो आका के गुलाम। यारो, मेरे आका उसी गली से गुजरे। मेरे आका ने बिलाल के जख्मों को देखा, मेरे आका ने बिलाल की पुश्त को देखा। मेरे आका रोने लग गए। मेरे आका की जिस्माने मुकद्दस में आंसू आए। मेरे आका ने रो के कहा, ए बिलाल मत घबरा, मत घबरा बिलालन करीब तुझे आजाद करवा लिया जाएगा। हजरत सदीक अकबर ने खरीदा, मेरे आका के पास लेके जा रहे हैं। हजरत बिलाल बेहोशें मुख्तसर कर गया, बेहोशें। हजरत सदीक अकबर ने हाथ को पकड़ा। जब होश आया, हजरत बिलाल ने रो के कहा, अरे कोई तो हो जो हाथ पकड़कर चेहरा मुस्तफा की जियारत करवा देना, कोई तो हो। हाथ पकड़ा। अब अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को लेके जा रहे हैं। जो मेरी तरफ बिलाल को लेके जा रहे हैं, बिलाल को लेके जा रहे हैं। हजरत बिलाल जब मेरे आका के सामने गए, हजरत बिलाल की नजरें मुस्तफ़ा पे गई, मेरे आका की निगाह बिलाल के दिल पर गई। मेरे आका ने हजरत बिलाल के जख्मों को देखा। हजरत बिलाल ने जब देखा होगा ना मुस्तफ़ा को, जब देखा होगा ना, आपकी सुभान अल्लाह कम आई। चले मैं आपको सुभान अल्लाह बड़ी कहलवा सकता हूँ, लेकिन ये इश्क के जाम पिला रहा हूँ। हाज़रीन गिरामी, जब देखा था ना हजरत बिलाल ने मुस्तफ़ा को, तो तर्जमानी मेरे पीर फरीद ने की। क्या मेरे पीर फरीद फरमाते हैं, मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान वितों, जे यार फरीद कबूल करे सरकार वितों सुल्तान वितों। मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर,
मुसफ्फ थे। ये पहला मौका था जब मेरे आका ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की तरफ ना देखा। खालिद भाई, दुनिया का असूल है, दुनिया में अगर कोई महबूब किसी का अपने मुहिब को ना देखे, मुहिब मरता है, उसकी जान निकलती है। वो इस वजह से जान निकलती है कि उसके महबूब ने उससे चेहरा फेर लिया। मेरे आका ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से चेहरा फेरा तो तर्जमानी मेरा पीर फरीद फरमाता है, मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। एडे वक्त किथों ले आवा, मेरे वेखन दे विच वेखे। माही तेरे अंदर रहंदा तेनों एवें पैन बोलेखे। यार फरीदा बुवे यार ते मरिए, भावें वेखे या ना वेखे। हाज़रीन गिरामी, चलें मदीने की बात और आगे जो मेरी कुट्टी में जो कुछ शामिल है वो कुछ बयान करके रुखसत होना चाहता हूँ। जो सुनना चाहता है एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी, क्योंकि एक मुर्शिद पाक हैं, उनकी उर्स पर आया हूँ और एक पीरज़ादा, एक वली की औलाद के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, इनको सबक सुना रहा हूँ, इनसे दुआएं ले रहा हूँ। हाज़रीन गिरामी, बस इस वाक़ियों को दिल के कानों से सुनना कि औलिया का क्या मकाम होता है। लाहौर की सरजमीन के बादशाह हैं, नाम शेख अबुल माली है। मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मदीना जाना चाहता हूँ। मुर्शिद ने कहा, मदीना जाना चाहते हो? जिसे मदीना जाना चाहता हूँ। अच्छा, फिर एक काम करना, मदीना के कुत्तों का भी अदब करना है। मदीना के कुत्तों का भी अदब करना है। बुजुर्गों, आपको सुना रहा हूँ, ये तसव्वुफ की बातें होती हैं, ये आशिकी समझ सकते हैं। हाज़रीन गिरामी, अब वो मुरीद मदीना पाक जाता है। आप में से जो मदीना पाक गए अपने हाथ तो खड़े करें। हाज़रीन गिरामी, सब ने हाथ उठाए। मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इस महफिल के सदके अल्लाह तमाम को मदीना पाक की ज़ियारत करवाए। हाज़रीन गिरामी, जब कोई मदीने पाक जाता है ना, वो फिर जब जाता है फिर उल्टे कदम वापिस आता है। वो उल्टे कदम आता है। मुर्शिद ने हुक्म दिया मदीना के कुत्तों का भी अदब करना। मुरीद जाता, जाली पाक को जियारत करता, अदब का तकाजा था, उल्टे कदम वापिस आता। पहला दिन इसी तरह किया, दूसरे दिन इसी तरह किया, तीसरे दिन इसी तरह किया। हाज़रीन गिरामी, 40 दिन इस तरह करता रह गया। 40 दिन इस तरह किया। एक रोज उल्टे कदम आ रहा था। मदीना की सड़क पर एक कुत्ता बैठा था। वो कुत्ता मुरीद के कदमों के नीचे आया, वो कुत्ता जख्मी हो गया। मुरीद की धान निकली कि मुर्शिद को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुर्शिद के पास किस तरह जाऊंगा। रोया, ज़ारो कतार रोया। जब वापिस आया ना लाहौर की सरजमीन पर, मुर्शिद ने सवाल किया, बाबू मदीना गए थे? मदीना गए थे? सही मदीना गया था। अच्छा ये बता, मेरा सलाम पेश किया था, जिस मकाम पर लेकर आया हूं यहां आशिक रोता है, आशिक की आंखों से आंसू गिरते हैं। ये बता, मेरा सलाम पेश किया था? सही आपका सलाम पेश किया था। अच्छा ये बता, मदीना के कुत्तों का अदब किया था? मदीना के कुत्तों का अदब किया था? हाथ जोड़ ली हुजूर, बड़ा अदब करता रह गया, मगर एक रोज उल्टे कदम आ रहा था। मदीना की सड़क पर एक कुत्ता बैठा था। वो कुत्ता मेरे कदमों के नीचे आ गया, जख्मी हो गया। मुर्शिद ने सवाल किया, उस कुत्ते को देखोगे पहचान लोगे? उस कुत्ते को देखोगे पहचान लोगे? सही पहचान लूंगा। मुर्शिद ने कहा, अच्छा ये बता, उस कुत्ते के जख्मों को देखोगे पहचान लोगे? उस कुत्ते के जख्मों को देखोगे पहचान लोगे? मुरीद ने कहा, सही पहचान लूंगा। मुर्शिद ने कहा, अच्छा फिर उतार मेरी कमीज। कमीज को उतारा, मुरीद की धान निकल गई, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। मुर्शिद ने कहा, बाबू जिसको तू कुत्ता समझ रहे थे वो कुत्ता नहीं, तेरा मुर्शिद मदीना की सरजमी पे कुत्ता बन के फिर रहा था। थोड़े दिकड़े धोड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया,
तड़े बांदियां दी में बांदड़ियां हिम दर्दे कुतियां नाल अदब। और इसी तरह एक मदीने पाक की अल्लाह के वलियों की बात हो रही है ना, फिर वही आगे चलाते हैं। जो सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर के 5 से 8 मिनट रह गए, अभी आप ना कहें, आखिर में आपका दिल खुद कहेगा सुभान अल्लाह कहना। हाज़रीन गिरामी, क्योंकि मैं आपको समझ गए, आप मुझे समझ गए। हाज़रीन गिरामी, एक हस्ती है जिनका नाम हजरत सुल्तान बाहू है। और आपके लिए उस हस्ती है, उनका नाम सुल्तान बाहू है। वो अल्लाह 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 का जिक्र करते रहते हैं। जिस तरह ये इनके बाबा और ये सिलसिला जो है, ये लम्हा लम्हा अल्लाह 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 का जिक्र करता रहता है। बारात जा रही थी जंगल में और रास्ता भूल गई। हजरत सुल्तान बाहू एक जगह पर बैठे, रात का वक्त है, और कहते हैं अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। बराती ने कहा यहां अल्लाह को की बंदा बैठा है, उससे रास्ता पूछ लेते हैं। वो गए उनके पास, सवाल किया कि हम रास्ता भूल गए, हमने जाना है अहमदपुर सयाल, क्या आप हमें अहमदपुर सयाल का रास्ता बता सकते हैं? आपने कहा बता भी सकता हूं और लेकर जा भी सकता हूं, बता भी सकता हूं और लेकर जा भी सकता हूं। हाज़रीन गिरामी, जब ये बात की ना, अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुनना। कहा अच्छा, उन्होंने कहा आप हमें ले चलें, ये आपका हम परेशान होगा किबला पीर सही। अब वो सुल्तान बाहू अलैहि रहमत 2 कदम आगे चले और बरातियों को कहा कि मेरे पीछे पीछे आना है। अब आपकी सुभान अल्लाह ने चाहता हूं आप सुभान अल्लाह दिल से कहें। हाज़रीन गिरामी, वो आगे चले, बराती पीछे चले। आप 2 कदम आगे बढ़े, बराती 2 कदम चले। जब चले तो बरातियों ने अपनी निगाह उठाई, सर उठाया तो सामने गुम्बद खजरा था। वो कहने लगे हमने तो जाना था अहमदपुर सयाल, आप हमें यहाँ कहाँ लेकर आ गए हैं? उन्होंने कहा मैं तो एक ही अहमद को जानता हूँ, मैं तो एक ही अहमद को जानता हूँ, और मेरी तकरीर की जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म। जो सुनना चाहता है, अब मैं नहीं कहूँगा, उसका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ जितने अली वाले बैठे हैं वो अपने हाथ बुलंद करें, क्योंकि मुझे पता लग गया हजूर यहाँ सारे अली वाले बैठे हैं। फिर एक नारा सुना सकते हैं, नारे हैदरी। चले आप में से कोई अली वाला है ना, मजमे में से या स्टेट वालों में से, वो नारे हैदरी तो सुना दे और आप उसका ऐसे जवाब दे पता लगे यहाँ सारे अली वाले बैठे हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप नारा लगाएं हजूर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम ये नारा क्यों लगाते हैं? सही आपको सबक सुना रहा हूं भाई, सुन्नी ये नारा क्यों लगाते हैं? नारे हैदरी, भाई दुनिया को पता तो लगे, दुनिया को पता तो लगे हम नारे हैदरी को लगाते हैं। हम नारे हैदरी से लगाते हैं, इसकी वजह क्या है? शायर ने अपना कलम चलाया। हाज़रीन गिरामी, वो कहता है अहद सितमगर में, है अहद सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा, है अहद सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये जो नाराए हैदरी है लबों पे तुम्हारे, ये तुम्हारी माँ की शराफत का असर बोल रहा है। और मैं तो जुमला जहां से शुरू की थी उसी आयत पे बात खत्म। मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे आका ने फरमाया, जिस आयत पे हुजूर शुरू की तकरीर उसी आयत पे खत्म। मेरे आका ने फरमाया हुब्बु का ईमानुन व बुग़्ज़ु का निफाकुन। अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तुझसे बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त है। मैं जुमला दे के जा रहा हूँ, सही को सुना रहा हूँ, मेरा फतवा नहीं है, अंसार सहाबा का फतवा है। हाज़रीन गिरामी,
अंसार सहाबा मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते थे, जिक्र अली कर देते थे। जिसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता था वो समझ लेते थे ये अली वाला बैठा है। चले एक जुमला लेकर आपकी सुभान अल्लाह चाहता हूं, जो सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह। क़यामत तक ये मेरा फतवा है और मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह की ज़ात के अलावा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता, ये मेरा फतवा है। लोगों, क़यामत तक इस जुमले पर अगर तायद करोगे तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहना। लोगों, क़यामत तक जो जो हलाली होगा वो अली के दर का सवाली होगा। और अदब से बात करूंगा, हदूद के अंदर नबी का दीन शामिल है, दुरूद के अंदर अली का नाम सुनकर झूमते हैं इसलिए कि हलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। हजूर मैं 3 साल का था, लोग तो कहते हैं ये जिक्र अली से रोकते हैं, मैं 3 साल का था, मेरी वालदा जिंदा थी, ये सिर्फ हजूर के लिए सुना रहा हूँ, इनसे दुआ लेना चाहता हूँ। मेरी माँ उस वक्त जिंदा थी, मैं किसी वजनी चीज को उठा रहा था, उस वजनी चीज को नहीं उठा पा रहा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, कहो या अली मदद, कहो या अली मदद। मैंने या अली मदद कहा, उस वजनी चीज को उठा लिया। मुझे अब समझ आया मेरी माँ ने क्यों कहा या अली मदद कहना। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, या अली मदद वो कहता है जिसकी माँ नेक हो और बाप एक हो। इसलिए तो कहता हूँ गली गली में अली अली की सदाएं देता हूँ, मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ। अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। आप अली वाले बैठे, आप हुसैन वाले बैठे, इसी एक जुमले पे बात मुकम्मल। जो हजर अस्वद को चूमना चाहता है अपना हाथ बुलंद करे। क्यों चूमना चाहते हैं? मुकद्दस पत्थर है, लेकिन आशिक इसे इसलिए चूमता है, ये वो पत्थर है जिसने मुस्तफ़ा के लबों को चूमा। अरे पत्थर मुस्तफ़ा के लबों को चूमे तो सारी उम्मत का चैन बनता है। मुस्तफ़ा जिसको चूमे वो हुसैन बनता है। अच्छा, पत्थर ने चूमा एक मर्तबा, मुस्तफ़ा ने चूमा बार बार, हजार बार। अच्छा, एक है पत्थर जिसका नाम है जबले नूर। तो पत्थर की अहमियत ये है कि वहां मेरे आका के कदम, बल्कि उस पत्थर ने मेरे आका के कदमों को चूमा। तो जिसने मेरे आका के कदमों को जिस जमीन ने चूमा वो बन गई नूर। तो मेरे मसलक के इमाम ने कह दिया था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है। अच्छा, आज हुसैनी और यजीदी की तारीफ जितना मुझे टाइम मिला मैं कर दूं। जो सुनना चाहते, जो हुसैनी बैठे जरा हाथ बुलंद करें। इस वजह से बुलंद करवा रहा हूं हाथ, ताकि पता लगे यहाँ सारे हुसैनी बैठे हैं। हाज़रीन गिरामी, एक नारा सुना दें, हुसैनियत। आपका नारा इस पूरे इलाके में गूंजना चाहिए, इस वजह से पूरे इलाके को पता लग जाए यहाँ सारे हुसैनी आए थे। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। हजूर हुसैनी और यजीदी की तारीफ कर रहा हूं। कुछ काम थे हुसैन को पसंद, कुछ काम थे यजीद को पसंद। जो हजरत इमाम हुसैन वाले काम करेगा वो हुसैनी कहलाएगा, जो यजीद वाले काम करेगा वो यजीदी कहलाएगा। हुसैन को क्या पसंद था, यजीद को क्या पसंद था, हुसैन को क्या पसंद था, यजीद को क्या पसंद था। रब्बे काबा की इज्जत कसम, हुसैन को नमाज पसंद थी, यजीद को शराब पसंद थी। याद रख लेना, हुसैनी कभी झूठ नहीं बोलता, हुसैनी कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, हुसैनी कभी किसी को सताता नहीं है, हुसैनी कभी किसी को रुलाता नहीं है। हुसैनी किसको कहते हैं? जो नमाज भी पढ़ता है, जो रोजे भी रखता है, जो ज़कात भी अदा करता है, जो कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, जो कभी
किसी को सताता नहीं है, जो कभी किसी को रुलाता नहीं है। अरे हुसैनी उसको कहते हैं जो सहाबा के दर का भी गुलाम होता है, मुस्तफा की आल के दर का भी नौकर होता है। हम सहाबा के भी गुलाम, हम मुस्तफा की आल के भी गुलाम। याद रख लेना, मत घबराना। मैं आज जुमला दे के जा रहा हूं, खानगढ़ वालों इस जुमले को दिल की तख्ती पे लिखना। अब मुझे कोई सुभान अल्लाह की आवाज अगर आप कहते हैं मेरे लिए कहें नहीं, इस जुमले को बस बिठा कर जाना दिल में। हाज़रीन गिरामी, इस जुमले को दिल के कानों से सुनकर जाना, अपनी औलादों को इसका दर्स देना। सदीक वली कौन है? मत करना कभी उम्मत का ईमान बर्बाद। बताना चाहता हूं लोगों, सदीक वली कौन है? रब्बे काबा की सत्य कसम, सिद्दीक भी मुस्तफा का वफादार, अली भी मुस्तफा का वफादार। सिद्दीक भी मुस्तफा का वफादार, अली भी मुस्तफा का वफादार। हाज़रीन गिरामी, याद रख लेना, जो मेरे आका ने अली की शान बयान की, मौला कायनात का मकान बयान किया, मौला कायनात का मर्तबा बयान किया, दिल के कानों से सुनना, दिल की तख्ती पे लिखना। तो जो है मेरे आका के यार हजरत सदीक अकबर मेरे आका के सहाबी मौला कायनात के पास गए। अब पीर साहब हैं, मेरी पहली मुलाकातें। हाज़रीन गिरामी, दूसरी मुलाकातों में इनके चेहरे को देख के मुस्कुराऊं तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई बात होगी। तो हाज़रीन गिरामी, मौला कायनात तशरीफ फरमा है। हजरत सदीक अकबर आए। हजरत सदीक अकबर ने चेहरा अली को देखा, चेहरा अली को देखा और मुस्कुराने लग गए। हाज़रीन गिरामी, मौला कायनात ने सवाल कर डाला, भाई जान आप मेरे चेहरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत सदीक अकबर ने जवाब दिया, अभी मुस्तफा से सुनकर आया हूं, मेरे आका ने फरमाया है अली जन्नत की मोहर लगाएगा। जुमला तब्दील कर रहा हूं, आपकी सुभान अल्लाह चाहिए। जन्नत में वही जाएगा जिसको अली इजाजत देगा, बल्कि अली जन्नत की टिकटें बांटेगा, अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। ये बात जब सुनी ना मौला कायनात ने, तो वो भी मुस्कुरा पड़े, वो भी मुस्कुराए। कहा, ए सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने आधी बात सुनी है। जो समझ गया जुमला वो कहे सुभान अल्लाह। आपने आधी बात सुनी है, आपने पूरी बात नहीं सुनी। वो कहने लगे, आप बता दें पूरी बात। मौला कायनात ने कहा, आका ने पूरी बात ये बताई है, अली जन्नत की मोहर लगाएगा, अली जन्नत में वही जाएगा जिसको अली इजाजत देगा। मुस्तफा ने फरमाया है, अली जन्नत में उसको जाने की इजाजत देगा जिसके सीने में इश्क़े सदीक अकबर होगा, जो सदीक अकबर से प्यार करता होगा, जो उनसे मोहब्बत करता होगा, जो उनसे इश्क करता होगा, जिसके सीने में उनकी मोहब्बत होगी, जिनके सीने में उसका प्यार होगा, जो हजरत सदीक अकबर के चाहने वाला होगा, अली उसको जन्नत में जाने देंगे। जो हजरत सदीक अकबर का गद्दार होगा, अली कहेंगे चाहे तो सारी जिंदगी अली अली करता रह गया हो, तुम मेरे यार का वफादार नहीं, लिहाजा तुझे मैं जन्नत में नहीं जाने देता। तो याद रख लेना, साहबा, हम साहबा के दर के भी नौकर, हम मुस्तफा की आल के भी गुलाम। क्योंकि 2 मिनट रह गए मेरी तकरीर के, और 2 ही जुमले मेरी तकरीर के और रह गए, जो सुनना चाहता है हाज़रीन गिरामी, अब मैं नहीं कहता, अब आपका दिल सुभान अल्लाह कहेगा। अली वाले बैठे हो, हाथ कम उठे, लेकिन ज्यादा अली वाले हैं। मुझे पता है रात का इस वक्त है, ज्यादा सफर मैंने किया हुआ है। हाज़रीन गिरामी, अली वाले बैठे हो, हम सारे हैं अली वाले, हम सारे हैं अली वाले, हम हैं नबी वाले, हम हैं सहाबा वाले। मेरे आका ने मौला कायनात को करीब बुलाया, मेरे आका ने मौला कायनात को सीने से लगाया, मेरे आका ने मौला कायनात का हाथ अपने हाथ में लिया, अपना हाथ मौला कायनात के हाथ में रखा,
मेरे आका ने फरमाया आज मुस्तफा अली तुझे वादा दे रहा है, जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में इश्क़े अली होगा। जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में इश्क़े अली होगा। मेरी तकरीर का आखिरी से पहला जुमला, हाज़रीन गिरामी, नमाज वो फर्ज है जिसके लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, और अली की मोहब्बत वो फर्ज है जिसके लिए खून का पाक होना जरूरी है। एक जुमला में दे जाऊं, साल का तोहफा समझ लें, बड़ा अजीम जुमला है। मैं इनको सुना रहा हूं मुझ में, मैं इस जुमले पे चाहता हूं सुभान अल्लाह की बात आए। मुझ में और तेरे दुश्मन में या अली बस इतना ही फर्क है। मुझ में और तेरे दुश्मन में या अली बस इतना ही फर्क है। मैं तेरे नाम पे मरता हूं, वो तेरे नाम से मरता है। फतवा ना लगा दे। चलें सहाबा की भी एक हज़रत सदीक़ अकबर की शान भी एक जुमले में बयान करता जाऊं, तो सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी, आपको पता है नमाज पढ़ने के लिए किस शे का जिस्म का पाक होना जरूरी है। अरे जिस तरह नमाज के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, उसी तरह हज़रत सदीक़ अकबर की मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है। खून का पाक होना जरूरी है। हाज़रीन गिरामी, बताना चाहता हूं, याद रख लेना, ये दो दरवाजे हैं जिसकी मंजिल एक है। अगर सहाबा को छोड़ दोगे, मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत करोगे, तो हाज़रीन गिरामी ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और अगर मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत छोड़ दोगे, सहाबा की मोहब्बत करते रह जाओगे, तब भी ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ईमान तब मुकम्मल होगा जब सदीक़ अकबर के भी गुलाम बन जाओगे, अलीउल मुर्तज़ा के भी गुलाम बन जाओगे। आज मैं आप तमाम को एक जुमला समझाना चाहता हूं, एक जुमला समझाना चाहता हूं। यहां सारे बंदे बताएंगे अली वाले हो, हासिल करके जाना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ लेके जाना चाहता हूं, हासिल करके जाना चाहता हूं। दुनिया के माल का मोहताज नहीं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मेरे बाबा ने कभी पैसे की खातिर तकरीर नहीं की, और मुझे भी कहा कभी दौलत के लिए बयान नहीं करना। हाज़रीन गिरामी, बताना चाहता हूं, अली वाले बैठे हो, सिद्दीक वाले बैठे हो, अली वाले बैठे हो, तो सुनो, अली वाले कौन है, सिद्दीक वाले कौन है? हाज़रीन गिरामी, बताना चाहता हूं, जो अली वाला है वो सिद्दीक वाला है, जो सिद्दीक वाला है वही तो अली वाला है। फिर क्यों ना कहूं अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। क्योंकि मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, दुनिया में और कौन है शब्बीर के बगैर ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। अरे लाखों कत्ल किए यजीद ने, मगर वो ताज मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, जो मिट गया यजीद था जो न मिट सका वो हुसैन है। अल्लाह करीम मेरी हाज़री को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह, तुहाडे सामने सोहना ते मनमोहना इश्क वाला बयान मुफ्ती